नमस्कार, आप देखिए तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। महाराष्ट्र सरकार को सीबीआई से बहुत डर लगता है। वाकया तो सभी को याद होगा, जब सुशांत सिंह राजपूत के केस में जब सीबीआई मुंबई में दस्तक दे रही थी, तो वहां की महापौर ने कहा था कि पहले मेरे से परमिशन लेना होगा, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, क्वारंटीन करना होगा, पहले जांच होगी, पहले चेक होगा, ये होगा वो होगा, तमाम बातें कही थी। सीबीआई का नाम सुनते हैं, जैसे ही सीबीआई ने काम शुरू किया था सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, तो महापौर वहां की ने बहुत सारी बातें कह दी थी कि पहले परमिशन लेना होगा, उसके बाद फिर जांच कीजिएगा। ये था वाकया सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई के साथ रवैया का। अब वही होता हुआ नजर आ रहा है फिर से एक बार महाराष्ट्र सरकार का, कि जब महाराष्ट्र सरकार में 100 करोड़ उगाही का मामला सामने आया, तो सीबीआई को यह दिया गया कि आप जांच करके बताइए कि आखिर माजरा क्या है, आखिर क्या क्या हुआ था, कौन कौन पैसे कितने खाए थे, ये तमाम चीजें बताइए। और सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। लेकिन सीबीआई जांच करते के दौरान में महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव को और अभी वर्तमान में विराजमान डीजीपी संजय पांडे को नोटिस थमा दिया है, समन जारी कर दिया है। उस समन को काटने के लिए, उसको हटाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दिया गया है कि सीबीआई इन लोगों को क्यों बुला रही है, क्यों याद कर रही है। जांच करना है कीजिए, ठीक है, लेकिन इनके बारे में क्यों, क्या फायदा इनको जांच करके। ये तमाम बातें कहा गया है बॉम्बे हाईकोर्ट में महाराष्ट्र सरकार से कि इनको तो मत बुलाइए, यानी मुख्य सचिव को, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और साथ में वर्तमान में डीजीपी संजय पांडे को मत बुलाइए। इसके लिए याचिका दायर किया गया था कि मत बुलाइए। लेकिन वो भूल जाते हैं वो तमाम लोग कि जब 100 करोड़ का मामला जब उजागर हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये दो महासचिव, दो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, एक आईपीएस एक आईएएस, ये दोनों कहीं ना कहीं विराजमान थे। और जाहिर सी बात है, डेप्थ इंफॉर्मेशन निकालना है सीबीआई को, तो बड़े बड़े ऑफिसरों से जानकारी लेनी होगी, क्योंकि 100 करोड़ का मामला सिर्फ छोटा मोटा नहीं है, 100 करोड़ रुपया है। अब वो अकेले पचा नहीं सकते हैं 100 करोड़ रुपया। अब वो भी कोई और इल्जाम मतला नहीं लगाया है, एक आईपीएस ऑफिसर जिसके कंधे पे आईपीएस लिखा रहता है, उसने ये तमाम चीजें कहा है। और लगातार छाती ठोक के कहा जा रहा है, कहते आ रहा है कि हाँ, उगाही चलता था और लगातार बकायदा मेन्यू बना हुआ था। और उसका एक छोटा सा तबका का एक ऑफिसर जो कि कैश गिनने वाला मशीन तक लेके चलता था, उसके पास किसने इतनी बड़ी अथॉरिटी दिया। सोचिए, इतनी बड़ी अथॉरिटी दिया गया था उसको, आखिर कौन दे सकता है। मंत्री जी दिए होंगे, तभी तो वो इतना उड़ रहा है जैसे नवाब मलिक उड़ रहे हैं। नवाब मलिक आजकल कैसे लगातार ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं, क्योंकि उद्धव साहब ने बकायदा पीठ थपथपा दिया है। गुड जॉब नवाब मलिक, तुम ऐसे ही काम करते रहो, बहुत अच्छी बात है। अब उसी को लेकर नवाब मलिक लगातार जोश में है। अब वही जोश में था सचिन वाजे, और लगातार जिसको मन करता था उसी पे हाथ रखता और कहता कि लाओ अपना खजाना मुझे हवाले कर दो। लेकिन जैसे ही याचिका महाराष्ट्र सरकार ने दायर किया था कि इसको खारिज किया जाए, तो वहां के सॉलिसिटर जनरल जो वकील हैं सरकारी, उन्होंने कहा कि इस तरह के चीजों को निरस्त करने का अधिकार नहीं है, ये कानून के दायरे में आता है। और ये तमाम चीजें उन्होंने कोर्ट में कहा। आखिर कोर्ट में ऐसा क्या कहा? सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि उगाही मामले में राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे वर्तमान डीजीपी संजय पांडे को जारी किया समन रद्द करने की मांग को महाराष्ट्र सरकार के अधिकार नहीं है कि उसको रद्द किया जाए। कानून के मुताबिक पुलिस बल स्वतंत्र है। राज्य सरकार की याचिका गलत धारणे पर आधारित और देशमुख को जांच को रुकवाने का प्रयास है।
इससे पूर्व महाराष्ट्र सरकार के अधिवक्ता डेरियस खम्बाटा ने कहा कि सरकार ने कानूनी प्रावधान के तहत कोर्ट में वकील अपील किया है। कहीं ना कहीं कानून के दायरे में आता है, तभी उन्होंने अप्लाई किया है कि इन दो बड़े ऑफिसरों को तो मत बुलाइए। सीबीआई इंडिपेंडेंट एजेंसी है, केंद्र सरकार की तरफ से आती है। वो चाहती है कि मुझे डेप्थ इंफॉर्मेशन चाहिए। मैं डायरेक्ट अनिल देशमुख नहीं, बहुत सारे ऑफिसरों से बात करना चाहते हैं कि आखिरकार एग्जैक्ट होता क्या था। क्या इनकी जानकारी नहीं थी? क्या ये लगातार जो उगाही का खेल चल रहा था, क्या ये तमाम चीजें किसी को पता नहीं था? ऐसे तमाम इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करना चाहती है। और मैंने तो कहा है हमेशा से कि अगर सीबीआई सही तरीके से केस को जांच करे तो बहुत सारे केस जो भी धूल फांक रही है, उसमें लेटेस्ट में हमारे सुशांत भाई का केस भी है, वो ऐसा नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि सीबीआई जांच तो शुरू करती है, लेकिन धीरे 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 करते करते वो घुटने टेक देती है और लगाते समय तब तक सब कुछ मामला शांत हो जाता है। लेकिन फिलहाल अभी सीबीआई फॉर्म में है और इस केस को चाहती है देश की जनता जनार्दन के सामने रखना कि आखिरकार एग्जैक्ट क्या होता था वो 100 करोड़ रुपए का। आखिरकार इनके पीछे किसका आशीर्वाद था? आखिरकार अनिल देशमुख अपने मर्जी से कर रहे थे या किसी और के कहने से, किसी और का आशीर्वाद था? जो 100 करोड़ उगाही होता था वो कहाँ जाता था? ये तमाम इंफॉर्मेशन अनिल देशमुख से सीबीआई निकलवाना चाहती है और इसीलिए सीबीआई लगातार कोशिश कर रही है कि उनके आसपास में जितने भी बॉस लोग हैं, जितने ऑफिसर हैं, उनसे पूछताछ किया जाए। पूछताछ का मतलब ये नहीं होता कि वो दोषी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जानकारी डेप्थ चाहिए, जानकारी बहुत सारी चाहिए। इसीलिए लगातार सीबीआई कोशिश कर रही है कि बड़े बड़े ऑफिसरों से पूछताछ किया जाए ताकि जांच सही तरीके से देश की जनता के जनार्दन के सामने आए। और मैंने हमेशा से कहा है कि अगर सीबीआई सही तरीके से जांच करे तो रिजल्ट बेहतर आता है, इसे कोई नहीं रोक सकता। अब ये देखना होगा कि आने वाले कुछ दिनों के बाद आखिरकार जो अगली सुनवाई है उसमें जज साहब क्या कहते हैं, क्योंकि अब इस फिर से एक नेक्स्ट दिनांक दिया गया, अगला दिनांक दिया गया, उस दिन हम सुनवाई करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये तमाम चीजें बात में सीबीआई ने एक बड़ी बात कह दी है कि अनिल देशमुख जो है वो मुख्य मेन हीरो हैं इन तमाम चीजों का। हीरो बोल दिया है सीबीआई ने कि हीरो है ये, एकदम तमाम ये खेल का हीरो, 100 करोड़ के फिल्म के हीरो हैं अनिल देशमुख, ये कहा है सीबीआई ने। ऐसे तमाम खबरों पे तिवारी भैया की नजर आती है। तब तक आप देखते हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर आउट प्लीज।